अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट उरूज रिजवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कंज्यूमर पल्स। आप लोग की शिकायत के बाद आज हम पहुंचे हैं शाह फैसल पे और यहां के मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर नेमुद्दुल्ला चाचर साहब हमारे साथ होंगे। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि हम अपने प्रोग्राम में आवाम के हुकूक के ऊपर बात करते हैं, प्राइस लिस्ट की चेकिंग के ऊपर देखते हैं कि कहाँ पर प्राइस लिस्ट जो है लगी हुई है, कहाँ जो चीज़ें हैं महंगी है। इस हवाले से हम बाज़ारों में जाते हैं और अमल दरामद भी करवाते हैं। तो आज जो है काफ़ी आवाम की शिकायत थी कि शाह फैसल की जो मार्केट्स हैं वहाँ पे रेट लिस्ट मौजूद नहीं होती, महंगाई है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो इसके बाद जो है कंज्यूमर पल्स की टीम आज जो है शाह फैसल के बाज़ारों में यहाँ के मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर नेमुद्दुल्ला चाचर साहब के साथ विज़िट करेगी और हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है असिस्टेंट कमिश्नर अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे साथ चलें, हम उनके ऑफिस भी आ चुके हैं, उनको अपने साथ लेंगे और हम बाज़ारों का विज़िट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नेमुद्दुल्ला साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज हम शाह फैसल के कौन से बाज़ार में जाने वाले हैं और किस चीज़ को हम टारगेट करेंगे, इस हवाले से थोड़ा सा हमें आगाही दीजिएगा। जी मैं तो ये चाहूँगा कि डिफरेंट बाज़ार को हम टच करें, क्योंकि उससे ये पता चल जाएगा कि कहाँ रेट्स की जो फ्लक्चुएशन है उससे वाज़ेह हो जाएगा। जी, तो डिफरेंट हम बाज़ार करेंगे। 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे है और ये जो अजीमपुरा रोड पे डिफरेंट बाज़ार हैं, तो उनमें जो ग्रोसरी है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे तो मुख्तलिफ बहुत सारे हमने सुना है बाज़ार हैं करीब में। तो पहले आप गोश्त मार्केट पे जाएंगे, क्योंकि आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो एग्स के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ा के बेच रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि जो कमिश्नर कराची जो प्राइस की नोटिफिकेशन निकालता है डेली बेसिस पे, जी, हम कोशिश करते हैं कि उसी जो हो उसको फॉलो किया जाए। और हम डेली बेसिस पे डिफरेंट मार्केट्स विजिट करते हैं और हम यकीनी बनाते हैं जो नोटिफाइड रेट है उस पे होना चाहिए। जो है वो जो नोटिफाइड रेट्स हों वो डिस्प्लेड हों, उसके साथ उस पर चलाएँ। अगर कोई हमें कंप्लेंट ना आती है तब भी हम एक्शन करते हैं, अदरवाइज़ हम रेगुलर रूटीनली जो है वो करते रहते हैं। वो एग्स हो, गोश्त हो, चिकन हो या कोई और आइटम हो। अच्छा, वैसे प्राइस लिस्ट का बड़ा इशू बनता है कि हर दुकान पे नहीं होती। इस हवाले से आप लोग किस तरीके से अपना ऑपरेशन करते हैं? क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो ठेले वाले होते हैं वो प्राइस लिस्ट नहीं रखते। ऐसा है कि हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो लिस्ट होनी चाहिए। अगर किसी के पास लिस्ट नहीं है तो हम उस पर मिनिमम 10,000 बिल मतलब कर सकते हैं फ़ाइन। तो इस वजह से हमने ये भी मैकेनिज्म इंश्योर कराया है कि डेली बेसिस पे एक लिस्ट वाला बंदा है जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। उनके अफसरान को हमने ये कहा है कि वो इंश्योर करें कि वो डेली बेसिस पे हों। और आप देखेंगे हम इंशाल्लाह हम जब चलेंगे तो ज़्यादातर लोगों के पास प्राइस लिस्ट होगी, क्योंकि वो आम शहरी को शायद नहीं दिखाते, मगर जब हम प्राइस चेकिंग करते हैं तो वो डिस्प्ले करते हैं। दूसरा ये है कि लोग जो है ना फील्ड में वो कंप्लेन नहीं करते कि इस बंदे ने फ़लाँ शख्स ने हमें जो है ज़्यादा फ्रूट जो रेट है उससे ज़्यादा दिया। इवन वो ये भी नहीं कहते कि इसके पास में थोड़ी देर पहले आया तो इसके पास वो जो लिस्ट नहीं थी। अब देखें कि एक प्राइस मैजिस्ट्रेट जो होता है वो फ़ाइन तब कर सकता है जब उसको एविडेंस हो, किसी के ख़िलाफ़ एविडेंस हो कि ये सही नहीं चला रहा, वो ज़्यादा रेट पे दे रहा है, उसके पास ये चीज़ें नहीं। तो इस वजह से जब हम चलेंगे तो शायद तो फिर। अच्छा, जब आप लोग फील्ड में काम करते हैं तो मैंने देखा है कि प्राइस लिस्ट सामने आ जाती है। आप लोग के काम करने के बाद जब आप लोग वहाँ से निकलते हैं तो वो वापस उनके ड्रॉज में चली जाती है। इसके ऊपर मुकम्मल किस तरीके से अमल दरामद करवाएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की। जब हम जाते हैं कि हम तो जाके देखते हैं कि लोगों के पास लगी होती है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे ले रहे हैं। हमने तो ये इंश्योर कराया है कि हर बंदा लेगा। अगर मैं फील्ड में जा रहा हूँ किसी के पास नहीं होगा उसको तो फ़ाइन करेंगे, किसी को भी हम एग्जाम नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि उसको एक शहरी जो है हमारे उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि जो कंज्यूमर हैं वो हमें कंप्लेन करें। मगर मैं आपको यकीन जाने एक सिंगल कंप्लेन भी हमें नहीं आती कि ये महंगा दे रहा है। कंप्लेन करने का ये तरीका होता है, लोग कहते हैं कि सर 1 नंबर पे फ़लाँ चीज़ महंगी चल रही है। अब हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फर्दर बताएं कि 1 नंबर पे कौन सा शॉप। देखिए, इतनी तो वो तकलीफ़ करे, जाके वहाँ किसी शॉप पे जाए। अगर चलो 5 शॉप पे चला जाए, वो जाके उससे शॉप के भाई ये चीज़ कितने मिल रही है, आपके पास प्राइस नहीं हो, फिर हमारे पास आए। इवन हमें वही बंदा फ़ोन करता है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि तब प्राइस कंट्रोल होगी और है कंट्रोल। अभी सर्दी में तो कंट्रोल है जब तक उनके पास खिलाफ एक्शन होगा। मगर जहाँ पे हम जहाँ चले जाते हैं वहाँ पे समझते हैं कि ये महंगा दे रहा है, मतलब कंप्लेन उठता है। जब हम उनको एक्शन करना शुरू करते हैं, जो एप्लीकेंट है फिर वो माजरत करता है, सर छोड़ दो, आप न करें, ये गरीब है, आगे नहीं करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं अब शहरियों को भी चाहिए
वो भी उसके खिलाफ प्रॉपर कंप्लेन करें। अब तक कितनी लोगों को पनिश कर चुके हैं, क्योंकि ये आप लोग फील्ड में कितनी मरतबा एक हफ्ते में निकलते हैं प्राइस चेकिंग के लिए? मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जो हमारे डेटा, कल कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग बुलाई तो उसमें गए थे, तो जुलाई से लेके अभी तक जो मेरी सब डिवीज़न में है वो हमने 1.5 मिलियन से ज़्यादा हमने उस पर फ़ाइन किया है, और वो रिकवर भी जो है 98% हमने रिकवर कराया है। और अगर, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर होता है, जुलाई के बाद शुरू होता है, अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएँ तो 3 लोगों को जो बार बार ये चीज़ें रिपीट कर रहे थे, हमने उनको जो है जेल भी भेजा था। अच्छा, इतनी भी पनिश होती है? जी हाँ, वो हम उनको भेजते हैं जो मतलब बार बार चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं और लोग कंप्लेन लेके आते हैं। अच्छा, ये भी थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, मतलब फर्स्ट टाइम आप लोग जो है वार्न करते हैं, सेकंड टाइम आप लोग जुर्माना करते हैं, फिर शॉप सील करते हैं, किस तरीके से प्रोसेस होता है? मतलब ये थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जो कानून है उसमें तो वार्निंग भी दे सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि फ़र्स्ट टाइम हम वार्निंग दें। अभी इतने मरतबा हम विज़िट किया है कि वार्न तो हमने सबको कर दिया है। सही। दूसरा ये है कि बाकी जो है हम फ़ाइन करते हैं। अगर एक ही बंदा है वो रिपीटेडली सेम एक्ट कर रहा है, वो प्राइस बढ़ा के दे रहा है और कंप्लेनेंट खड़ा है, या हमें अपने मतलब उनसे पता चल गया। देखिए, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो एक दो लोगों को हमने जब भेजा जेल में, तो आगे से ये आर्ग्यू कर रहे थे कि नहीं आपके अपने लोग थे, तो हमारा बंदा कोई भी नहीं था, हमने सारा काम नेचुरल किया था। देखिए, हम जब भी जाते हैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं जाते ये सोच के, मगर हम ये इस वजह जाते हैं कि वो अच्छा काम करें, लोगों को उस नोटिफाइड रेट पे दें। अगर फिर भी नहीं करते तो हम मजबूर होकर फिर उनको जेल भेजते हैं। फिर हम आज अपने ऑपरेशन के लिए निकलते हैं सर, और देखते हैं कि कहाँ पे रेट लिस्ट नहीं है, फिर वहाँ आप जो है अमल दरामद करवाएंगे। जी नाज़रीन, हम अपने मार्केट की तरफ जाएंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नेमतुल्लाह साहब। तो अब हमारे साथ चलें और देखते हैं कि कहाँ पर प्राइस लिस्ट नहीं है, वहाँ पर किस तरीके से एक्शन हो रहा है। हमारे साथ चलें। अब हम आ चुके हैं असिस्टेंट कमिश्नर के साथ शाह फैसल की मार्केट में, और यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सी शॉप पे जाएंगे? ये हमारे साथ बिल्कुल सामने चिकन का शॉप है, तो हम वहाँ से शुरू करते हैं कि उसका रेट प्राइस भी देखते हैं, और वहाँ पे जो है नोटिफाइड रेट जो है वो लगा हुआ नहीं, वो उसका मालूम करते हैं। चले हम जाते हैं गोश्त की दुकान पे, और यहाँ पे चिकन की एक शॉप है, तो असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह साहब जो है यहाँ पे देखेंगे, प्राइस लिस्ट के हवाले से बात करेंगे। कैसे दे रहे हैं जो है चिकन, कैसे दे रहे हैं जी? 700 रुपये। तो कहाँ है आपकी प्राइस लिस्ट दिखाएं? ये देखें कि 23 दिसंबर है, और जो प्राइस है ब्रायलर मुर्गी गोश्त बगैर कलेजी फोटा 720 रुपये। तो ये सही दे रहा है, और लेस लिस्ट आप देखें कि बाहर लगी हुई है जी, प्रॉपर लगाई, वो सही रेट पे चल रहा है। तो हम आगे भी देख लेते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी बात करेंगे, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से लिस्ट लगी हुई है जी। हम से मालूम, भैया आप बताएं क्या रेट दे रहे हैं? वालेकुम सलाम। चिकन कैसे दे रहे हैं? 700 जी जी। जैसे कि गवर्नमेंट का रेट 720 है, तो 20 रुपये कम क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, वो तो है, गवर्नमेंट का रेट 720 है, तो आप 700 दे रहे हैं, हमें देख के तो नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम वही पूछ रहे हैं, आप हमें तो देखना कि कौन बंदा आप ले रहे हैं चिकन, आप कितने में दे रहे हैं? 700 रुपये। 700 रुपये दे रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट का रेट है उसी पे दे रहे हैं। हाँ, सही दे रहे हैं, महंगी नहीं है? नहीं, ठीक। वो कहाँ से देंगे जब उनको आगे से नहीं मिलेगा, तो उनकी ये मजबूरी है। मतलब आपको रेट के हिसाब से मिल रही चीज़ें? जी जी। चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ, नहीं, यहाँ पे आप जब आते रहते हैं तो क्या देखते हैं, ज़्यादा रेट लिस्ट होती है, किस बात में ज़्यादा शिकायत होती है? असल में ये होता है कि रेट लिस्ट में तब शिकायत होती है जो सर्दी में जो है ना वो कम होती है। मैंने जो देखा है, स्पेशली फ्रूट वेजिटेबल वो इतनी ख़राब नहीं होती, और भी चीज़ें जो होती हैं इतनी ख़राब नहीं होती सर्दी में। तो जब गर्मी होती है या डिमांड और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, तब ये चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ जो है मेंटेन रहती है। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब के अहकामात हैं, और हम डेली बेसिस पे मुख्तलिफ मार्केट विज़िट करते रहते हैं, तो उससे एक बड़ा असर पड़ता है। अगर हम इनको छोड़ देंगे, हम विज़िट नहीं करेंगे, यकीनन ये महंगा चलाएंगे। तो इस वजह से बार बार आने से विजिट होता है, ये विजिट कितने टाइम के बाद होता है? नहीं, हम तो जो है डेली बेसिस पे करते हैं ना। डेली बेसिस। डिफरेंट मार्केट, इधर एक मार्केट है जिसमें गोश्त है, अपना मटन है,
सारे जो आइटम्स हैं यहाँ पे हैं। यहाँ पे भी एक चिकन मार्केट है, लेकिन शॉप के ऊपर तो पहले ही इन्होंने मेंशन किया हुआ है ऊपर रेट, लेकिन रेट लिस्ट भी लगाई हुई है इन्होंने शायद। तो मैं समझ तो लगा हुआ है, तो बेहतर है हम इसको छोड़ देते हैं, आगे किसी और पे चलते हैं, क्योंकि जहाँ पे रेट लिस्ट ना हो ना फिर हम वहीं जाएँ डायरेक्ट ना। हाँ वही है, क्योंकि नहीं मैं आपको ये एक चीज़ शो कराना चाहता था कि ये चीज़ें आप देखें कि यहाँ पे बार बार आने के ये नताज हैं, हम बार बार आते हैं। यहाँ पे एक जो है बेकरी वाला है, इसका रेट भी चेक करते हैं, सारी चीज़ें आ जाए हम इससे मालूम करते हैं बेकरी वाले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? प्राइस लिस्ट आपने लगाई है? प्राइस लिस्ट कहाँ है? अच्छा ये लगाई। अब यहाँ पे देखिए कि इन्होंने जो है प्राइस लिस्ट लगाई है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो एक कस्टमर है वो आ रहा है, और हम ये भी करते हैं, लोगों को बताते रहते हैं कि भाई आप जहाँ पे भी जाएं वहाँ सबसे पहले प्राइस लिस्ट चेक करें। लेकिन अच्छा बेकरी, ये तो मिठाई की दुकान है, तो यहाँ पे किस चीज़ की प्राइस चेक करें? ये आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कीमा, समोसा, पकोड़ा, जलेबी, ये चीज़ें इसके पास आइटम हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे लेंगे, तो इस वजह से हमने देखें, और आप खुद देखेंगे बड़ा एक वाज़ेह जगह पे उन्होंने लगाया। मतलब आपके बार बार एक्शन करने पे यहाँ पे मार्केट में असर नजर आ रहे हैं हमें लोगों को। सबसे पहले जो हमें इंश्योर करना होता था कि वो जो प्राइस लिस्ट है वो आवेज़ा होनी चाहिए। उससे दूसरा ये है कि लोगों को उसका अवेयरनेस दिलाना कि भाई आप जब भी आएँ और आपकी ये चीज़ें हों, आप देखें प्राइस लिस्ट देखें। अच्छा, ये सब्जी की भी एक बड़ी शॉप है? बिल्कुल एक सब्जी की, हम वहाँ पे चलते हैं अभी, जो उनसे मालूम करते हैं कि भाई मालूम है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको देख के इन्होंने लिस्ट लगाई है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हमने देखी कि आपने मुख्तलिफ जगह पे देखा, कुछ ऐसे ना तरीके से फिक्स हुई थी जो लग रही है हम मतलब प्रॉपरली फिक्स रहे। ऐसा होता है कि अगर हम आ गए, इन्होंने बाहर से लटका दी तो ये लगता है कि हमें देख के भी, मगर हमने पीछे देखा, जिस तरह हमने बेकरी वाले को देखा तो बड़ी फिक्स थी, पीछे चिकन वाले को देखा उसने सुबह ही जैसे आई है वो फिक्स हो गई। ज़्यादातर ये होता है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें वहाँ से प्राइस लिस्ट सब्जी मंडी में बनती है, वहाँ पे जो ऑक्शन होता है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर डेली बेसिस पार्टिसिपेट करता है, तो एक प्रॉपर उनका मार्जिन रखा होता है। अगर कोई प्रॉपर चलाना चाहे, मैं समझता हूँ उसको ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा बढ़ा के चलाए। दूसरा ये है कि हम यहाँ से जो है हमें मंडी भी नज़दीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी वो हमें फ़ायदा होता है यहाँ के लोगों को। तो इस वजह से हम अब इसको देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। इनसे भी पूछ ले प्राइस है, आलू के हिसाब दे रहे भाई 30 रुपए किलो कि 30 रुपए किलो, सही है क्या रेट? हम प्राइस चेक करेंगे क्योंकि नहीं फेयर आपके पास बिल्कुल फेयर होंगे, मैं उस बात को इग्नोर नहीं कर रहा, मगर जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड होंगे हम उससे टेली करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा नहीं, जब तक अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो किसी के कहने पे एतमाद। प्याज के भी रेट बता दे साथ ही। प्याज 60 रुपए किलो प्याज बोल रहे हैं। देखिए ये इसके पास पड़ी है, आलू जो है यहाँ पे 35 रुपये लिखा हुआ है। अब चलते हैं प्याज पे। 5 रुपए का सिक्का चलता नहीं है वो। जी हाँ बिल्कुल, प्याज पे हम ये नीचे चलते हैं, यहाँ पे इसको यार निकालो, इससे तो एक पर्दा जल जाए। नहीं इसको निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। आप खुद देखें कि इन्होंने प्रॉपर लगे और कितनी प्राइस लिस्ट पड़ी है कि डेली बेसिस पे ये लेते हैं। तो ये देखें आप, ये शो करता है कि डेली बेसिस पे यहाँ पे लेते हैं। प्याज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 63, ठीक है? प्याज बड़ी दर्जे अव्वल। जैसे आप बता रहे थे कि सर्दियों में थोड़ा सा रेट, तो मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया कि सर्दी में जो है जो इनकी चीज़ें होती हैं वो ख़राब नहीं होती, तो वो आसानी जो है करते हैं। अदरवाइज़ जो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि अगर कोई चीज़ लेके आता है एक बंदा मार्केट से, अगर उसकी चीज़ वो ख़राब हो जाए तो वो फेंक देता है, मगर वो पैसे किसी और आइटम में वो निकालता है, वो ऐड करके निकालता है। मगर सर्दी में प्राइसेस स्टेबल होती हैं ज़्यादातर, बहुत जिस तरह हम इंशाल्लाह आगे विज़िट करेंगे। अंडे का रेट उस पर है, चिकन का हमने खुद आपने देखा कि वो बिल्कुल सही था। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी। आम लोगों से भी आप पूछ सकते हैं कि वो बता देंगे कि क्या आम लोग मार्केट में आने वाले लोग हम नजर आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मतलब असिस्टेंट कमिश्नर साहब आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, सबके पास प्राइस लिस्ट मौजूद है। यहाँ पे भी प्राइस लिस्ट मौजूद ही है। बिल्कुल प्राइस मौजूद है, मगर हमसे रेट पूछेंगे कि भाई भिंडी कैसे दे रहे हो? 250 रुपये दे दें, प्राइस दे दें। 200 रुपये किलो बोला है, तो हम प्राइस से उसको वेरीफाई करते हैं सामने। और टमाटर की भी रेट बता दीजिएगा। टमाटर 100 का 3 किलो। 100 का 3 किलो। अब एक तो ये है कि टमाटर की जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, हमने देखा है मार्केट में लोग तो बैग्स में 5-5 किलो जो है वो 100 रुपये में दे रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया, सर्दी में वेजिटेबल अगर और हम देखेंगे तो उनकी राय। अब हम देखते हैं कि इनसे भिंडी का, तो भिंडी जो है यहाँ पे भिंडी है 230 रुपये,
तो ये दे रहा है 200 रुपये में। ऐसे ही मैंने आपको जैसे पहले ही जिक्र किया कि इस वजह से सस्ती होती अच्छा, है। कुछ लोग भी खरीदने से भी बात करें मुझे, क्या आपको चीजें सही मिल रही है यहाँ पे? हाँ, चीज़ें तो काफ़ी अच्छे रेट में। जब से चार्टर साहब आए हैं इधर, ठीक है। तो इंक्रोचमेंट के हवाले से और रेट के हवाले से बड़ा स्टेबल हुआ मतलब है। चार्टर साहब ने यहाँ पे लोगों कंट्रोल को किया हुआ। कंट्रोल किया जी, हुआ है, कंट्रोल। मतलब लोग काफी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। कमिश्नर साहब, उनका एक ऑनलाइन पोर्टल है, हमें डेली बेसिस पे उस पर अपडेट करना होता है। चीज़ें अकाउंटेबिलिटी से सीधी हो जाती हैं। देखिए, हम वहाँ पे जो भी आज मिसाल के तौर पर हमारे साथ स्टाफ से आप जो है ना वो अपडेट करते रहें जो है ना इसमें, और उसमें जो भी चीज़ें अभी हम यहाँ पे खड़े हैं जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कमिश्नर साहब के पोर्टल पे अपडेट कर देते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी से चीज़ें बेहतर होती हैं। तो इस वजह से हमें डेली बेसिस पे आना होता है, और डेली बेसिस पे हम इसी वजह से भी आते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो। सही। तो आप यहाँ अच्छा, यहाँ पे भी देखेंगे प्राइस लिस्ट वगैरह किधर है? भाई प्राइस लिस्ट क्या है आपकी? ये दिखाएं। डेट क्या है? डेट कौन सी लगी ऊपर? जी, अच्छा, अब आप ऐसा करें, मेरी एक बार गुजारिश मेरी समझे, क्योंकि बहुत इतना ऊपर लगा हुआ है कि रेट तो नज़र आ रहा है मगर रेट में डेट नहीं नज़र आ रही, क्योंकि डेट नज़र आनी चाहिए। देखें, नहीं मेरी बात सुने, क्योंकि आज का क्योंकि डेली बेसिस पे ये प्राइस लिस्ट आती है, तो आप इसको इतना नज़दीक लगाएं कि एक शहरी जो है प्राइस लिस्ट देख लगे। अब मुझे भी आपकी डेट नज़र नहीं आ रही, मैं आपको कैसे कहूँ कि आज की लिस्ट है या कल की है या 2 दिन पहले की है? नहीं, ये ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी होता है। आप नीचे लगाएं कि उसमें डेट, कोई बंदा अगर आके देखे, एक तो प्राइस लिखिए कि भाई आपका जो 720 है, मगर वो किस दिन की 720 है, ये जो है ना ज़रूरी आपने इसको नीचे लगाया। जी बताएं कि चीनी कितने की मिल रही है यहाँ पे? इस दुकान पे रेट मुनासिब ही होते हैं, बट ये डीसी साहब हैं शायद, ये इसी साहब है। एसी साहब हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके आने के बाद मैं तो आम शहरी हूँ, बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। पैदल चलने वालों में, ठेले वाले जो हैं 3 नंबर पे कबूतर के चौक के आसपास, एटलीस्ट थोड़ा सा वो अपनी लिमिट में आ गए, तो पैदल चलने वालों को थोड़ी सी और आसानी है। रेट वगैरह में कमी आई है कुछ? हाँ, कंट्रोल हो गया? कंट्रोल हो गया, रेट अच्छा, और भी कुछ लोग हैं। कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। चीज़ें सही मिल रही है? जी जी। रेट लिस्ट के हवाले से मिल रही है, मतलब लोग काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। टमाटर कैसे दे रहे हैं? 40 रुपए किलो, 100 का 3 किलो भी दे रहा हूँ। 40 रुपए किलो, 100 का 3 किलो। 100 का 3 दे रहे हैं। और प्राइस लिस्ट कहाँ है आपकी? मटर क्या किलो दे रहे हैं? 100 रुपए 100 रुपए किलो मटर। तो हम उससे जस्टिफाई देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये लिस्ट इनके पास लगी हुई है, 1 मिनट मुझे दे देंगे। अच्छा, लहसुन की रेट भी बता दीजिएगा। 200 रुपए किलो लहसुन है और मटर 100 रुपए किलो। जो लहसुन है वो है 230 रुपये, 230। ये 200 में दे रहा है। और जो हमने दूसरा इनसे पूछा 100 रुपए टमाटर, किलो मटर बोल रहे हैं। मटर जो है, मटर थोड़ा ढूंढने पड़ेंगे कि मटर कहाँ पे है। 1 मिनट दे दिया। हाँ, मटर मलीद ये नहीं है, मटर पंजाब वो है 92 में, मटर क्लासिक 115, 100 में, 100 के करीब ही है। तो ये भी रेट सही है। जैसे मैंने आपसे पहले यही जिक्र किया कि सर्दी में ये चीज़ें ख़राब नहीं होती खराब नहीं और होती इनकी है। सीज़न भी होती है, तो इस वजह से इनको इतनी तो ये ज़रूरत नहीं आराम पड़ती से कि हाँ दे आराम से करें। ये आप लेने, थैंक यू। इसको थोड़ा सा प्रॉपर लगा दे कि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अभी सीज़न है और यहाँ पे जिस चीज़ की सीज़न होती है डिमांड ज़्यादा होती है, तो फिर लोग क्या करते हैं कि उस पर जो है ना रेट बढ़ा देते हैं। मतलब ये गली भी काफ़ी चौड़ी नज़र आ रही है। नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आप आते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं। लोगों के कमेंट्स भी ऐसे ही आ रहे हैं, लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि चार्टर साहब के आते ही इधर प्राइस लिस्ट के ऊपर भी अमल दरामद हो रहा है। चीज़ें भी, सड़कें भी थोड़ी खुली खुली हो गई हैं। मतलब कितना टाइम हो गया, मतलब आप कब से ये ऑपरेशन जारी रखा हुआ है और लोगों के फीडबैक किस तरह से, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बेसिकली हमें कमिश्नर साहब की तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट के लिए लोग मिलते हैं। जिस तरह हमारे साथ अभी भी 4 बंदे साथ हैं। ये हमें जितना हम डिमांड करते हैं कि हमें इतने लोग चाहिए और हफ्ते में कितनी बार चाहिए, सही। तो हम उमूमन हम क्या करते हैं कि 2 दिन हफ्ते में ऑपरेशन करते हैं। एक्सक्यूज मी, आप बताएं भाई, ये जो है एक्सपायरी इस पर न लगी हुई है, कैसे पता लगे कि ये एक्सपायरी डेट क्या है इसकी? हाँ जी, ताज़ा आती है, हमारी ताज़ा निकल जाती है, हम बनाते हैं अपनी जितनी निकल जाती है। देखिए, ये कोई तो जस्टिफिकेशन नहीं है। justification। आप इस पर एक्सपायरी लगाएं, भले आज ही आपने बनाया है या किसी कहीं से लेके आए, ये ज़रूरी है क्या? सर इतनी बनी है, इतनी निकल जाएगी। मैंने जरूरी नहीं है ना, ये इसके ऊपर तो- लगाना ज़रूरी है। देखें, अगर आपके ऊपर ऐसे ट्रस्ट करें तो फिर गवर्नमेंट जो इदारे बनाए वो बंद कर दे कि भाई आप सब लोग अच्छे हैं, सारे काम अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता ना कि आप ऐसे कैसे इसको चलाएंगे कि जो है वो, हमारे पास बनती होती है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।
देखिए कानून है कि आप लोगों को कोई भी तरह की चीज़ हो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। इनको वार्निंग भी दी हुई है पहले से। वार्निंग तो है, मगर ये है कि जो जो इसके पास आइटम पड़े हैं वो हमारे उसमें नहीं आ रहे, तो इस पर हम फाइन करेंगे। मगर ये है कि हम ब्यूरो ऑफ सप्लाई को कहेंगे कि वो इस पे जो है एक्शन करके ये जो एक्सपायरी है उस पर जो है ये एक्शन करें। और दूसरा ये है कि इसके पास हमने कहा शायद अंडे हैं तो वो देख लेते हैं, मगर इसके अंडे हैं आपके पास? अंडे 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 हैं ना आपके पास? चलो ठीक है, एक मेरी बात सुनो, अंडे हैं ना आपके पास? कहाँ पड़े हैं? पड़े, ठीक है। तो उसकी प्राइस लिस्ट कहाँ है? प्राइस अंडे की पड़ी, प्राइस लिस्ट कहाँ है? दराज में है प्राइस लिस्ट। वही तो है, ये तो गलत बात है ना, अगर वो उसके पास नहीं है और शो अब नहीं कर आपको कैसे पता होगा कितने के? प्राइस अंडे के क्या रकम? छोड़ें इसको, अब पता है, पहले ये बता। चलो ठीक है, क्या क्या दे रहे हैं? क्या 360 में दे रहे हैं, और हमारे क्या रेट है उसमें जी? 350 है, 350 रेट है गवर्नमेंट का। हाँ, और आप 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। दूसरा ये देखिए, मिलने की बात नहीं है, वो ऐसा है कि हाँ, जो गवर्नमेंट एक रेट बनाता है वो ऐसे ही बनाता है कि कहाँ से आ रहा है, और होलसेलर का क्या प्राइस है वो भी लिखी है उसमें, और रिटेलर की क्या है। अभी तो आपने नहीं देखा ही ना ये रेट लिस्ट का। देखिए रेट लिस्ट का मकसद है कि सामने हम मेंशन करें उसको, आपने उसको आपको ड्रॉस में डाली वो आपको मिल नहीं रही है, ऊपर से रेट भी ज़्यादा है। अब देखें, मैं आपको ये करूँगी, अगर इसके पास रेट लिस्ट है और छुपा के रखी है तो हमें कैसे पता लगे? ठीक है। तो दूसरा ये है कि अभी तो ये कह रहा है मैं इतने में दे रहा हूँ, एक आम कस्टमर आए उसको कितने में देता होगा ये भी पता नहीं। तो आपको देके बताया इन्होंने। सबसे पहले जो है, अगर ये अपने रेट को जस्टिफाई करेगा वो रेट लिस्ट आवेजा होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये उसूल है, अगर वो नहीं है तो ये गिल्टी है उस बात का, ये शो करता है कि ये ज़्यादा चल रहा है, उसमें भाई इसको फाइन करें। इनको कितने रुपए का फाइन हो रहा है? इसको 5000 का फाइन। 5000 का फाइन। इसके पास ना तो प्राइस लिस्ट है और महंगा चला रहा है। यहाँ पे ना तो प्राइस लिस्ट ही लगाई गई है, बल्कि जो एग्स की जो रेट है वो भी ज़्यादा है। तो इसके ऊपर जो है असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह साहब ने 5000 का चालान जो है यहाँ पे कर रहे हैं, और अभी चालान काटेंगे जी। बिल्कुल, तो मेरे कैमरामैन दिखाई कि इन पे 5000 रुपये का जो है चालान काट दिया गया है नेमतुल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह साहब की जानिब से, क्योंकि यहाँ पे ना तो लिस्ट मौजूद थी और जो एग्स हैं उनकी कीमत भी ज़्यादा ये लोग बेच रहे हैं, और उसके अलावा जो है ये बहस भी कर रहे हैं कि हम जो है मजदूर आदमी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो कानून है वो कानून है, उस पर अमल करना होगा। चलिए हम आगे भी देख लेते हैं। दूध कैसे दे रहे हैं? 220। लिखा है भैया, वो इतना दूर लगा आपने लगाया, थोड़ा सा दे दें इधर, हम चेक करेंगे। अच्छा, एग्स वगैरह भी होते हैं आपके पास? एग्स वगैरह, अंडे? अंडे नहीं। अच्छा, इसके पास अंडे नहीं है, मगर ये लगा हुआ है 220 है, और ये रेट जो है मुस्तहकम है दूध का, 220 में ही चलाते हैं। आमतौर पे इनके पास अंडे होते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चेक कर लें, मगर इनके पास नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, दूध कैसे दे रहे हो? 220 में। और अंडे? अंडे नहीं रखते आप? ये अंडे रखते होंगे, बता नहीं होंगे, या तो ऐसे सीन होगा पूरी दूध की दुकानों में अंडे। हाँ, ये तो हमेशा मैंने देखा है कि जहाँ पे दूध होता है वहाँ पे अंडे आता है। हाँ। तो इस मतलब इसको भाई चेक कर लो, अंदर देखो अंडे पड़े कि नहीं। जी, अंडे पड़े, 5000 का फाइन कर दो इसको भाई, फाइन कर दो। एग्स यहाँ मौजूद है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पूछने पे इन्होंने कहा कि एग्स यहाँ हम रखते ही नहीं है। ये सबसे बड़े इन्होंने जो है धोखाधड़ी और क्या कहेंगे गलत बयानी का जो है इन्होंने सहारा लिया, और ये साफ मना कर दिया। इनके ऊपर डायरेक्ट आपने 5000 का जुर्माना किया। ये इस वजह से किया कि एक तो ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा, जिस तरह पहले आपने कहा कि जहाँ पे दूध होता है वहाँ पे अंडे होते हैं, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से हमने अपने स्टाफ को भेजा कि आगे जाके चेक करे कि अंडे हैं कि नहीं। इन्होंने हमारी वजह से छुपाए। जिस तरह वो पिछले वाला दुकान था, मुझे भी वहाँ पे
पे डाउट हुआ, मगर हमने कहा कि चलो इसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अच्छी बात नहीं है कि किसी के ऊपर डाउट किया जाए जब तक हमारे पास पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये बेकरी वालों के, बेकरी वाले इनके पास क्यों रखवा के नहीं कह रहा है कि ये दूसरे होटल वालों का है। ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, जो मुझे समझ बात आ रही है, तो ये इनको नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको और गुजारिश करूं, हम तो इनको कहते हैं अगर आपको कोई चीज़ महंगी मिलती है हमारे रेट से, ये जिस तरह कह रहे हैं हमसे पीछे से महंगा आया, अगर ये हमारे पास कंप्लेन लेके आए इन रिटर्न और वो उसका वो भी लगा के दें जो रिसिप्ट है उनकी, तो हम उसको भी एक्शन करते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नेमतुल्लाह चाचर साहब की जानिब से अंडों के ऊपर बोला गया कि आपके पास अंडे हैं तो हमें बताएं, तो इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि भाई हम तो रखते ही नहीं है। लेकिन जब उनकी टीम ने इस शॉप के ऊपर जो छापा चेकिंग की तो यहाँ पे अंडे निकला है और उनका ये कहना है कि ये इनके नहीं, दूसरे होटल वालों के। तो इसके ऊपर फौरी एक्शन लेते हुए नेमतुल्लाह साहब की जानिब से 5,000 रुपये का फौरी तौर पे चालान काटा जा रहा है। जैसे मेरा कैमरामैन दिखाया कि अभी जो है यहाँ पे इनके ऊपर 5,000 का चालान काटा जाएगा और इसके बाद अगर दोबारा आप विजिट करते हो यही सिचुएशन देखते हैं, फिर क्या करेंगे? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर ये बार बार इस तरह की रिपीटेशन करेंगे तो हम इनको जेल भेजेंगे। भाई रेट लिस्ट कहाँ है? रेट 20 रुपए की जो चपाती, प्राइस जो है लिखी हुई है कि नान की कितनी रेट है और चपाती का क्या है, वो कहाँ लगी हुई है? अरे सेठ जेब में लेके गया है। चलो ठीक है भाई, कहाँ गए ये स्टाफ वाले? इसको फाइन करते हैं, ये सेठ को भेजेगा तो फिर सेठ को पता चल जाएगा कि प्राइस लिस्ट जो है वो 3,000 का करते हैं, क्योंकि 3,000 नहीं 5,000 करेंगे, ये बढ़ा के भी चल रहा है और वो भी नहीं। अच्छा जी, इस दुकान पे ना तो रेट लिस्ट लगाई हुई है और बल्कि जो यहाँ का नान है उसका रेट भी जो है ये ज़्यादा बेच रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी रेट है वो है 15 रुपये और ये 20 रुपये बता रहे। तो नेमतुल्लाह साहब की जानिब से इसके ऊपर 5,000 रुपये का चालान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नेमतुल्लाह चाचर साहब की जानिब से इसके ऊपर 5,000 रुपये का चालान किया जा रहा है, ताकि अगली मरतबा ये रेट सामने मेंशन करें और रेट लिस्ट के हिसाब से ही चीज़ें बेचें। तो फिर क्या कहेंगे अब आप इससे हिसाब से कि ये लोग तो देखिए, मैं तो ये गुजारिश करूँगा जो हमारे देख रहे हैं वो उनको चाहिए कोई भी चीज़ लेने जाएं तो सबसे पहले प्राइस लिस्ट चेक करें। प्राइस लिस्ट चेक करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर आप देखेंगे इनके ऊपर जो है 3,000 रुपये का चालान कर रहे हैं। सही, इन पे 3,000 रुपये का चालान जो है काटा जा रहा है, क्योंकि इनके पास रेट लिस्ट नहीं थी और इनकी जो नान है उनकी कीमत भी रेट लिस्ट के से हट के दे रहे हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, दूध कैसे दे रहे हैं आप? 220 रुपये किलो। कहाँ लिखा है? ये रहा। अच्छा ये लिखा है, चलो। और अंडे कैसे दे रहे हैं? अंडे 300। 330 रुपये। सही रेट है। अंडे का क्या रेट था? 350। अच्छा, तो आपके पास जो ऑफिशियल लिस्ट है, क्योंकि ये तो आपने लिखा ना, ये मैं इस बात को नहीं मानता। आप देखें ऑफिशियल लिस्ट कहाँ है। अब तो गवर्नमेंट का रेट 350 है, कोई बंदा उस पर नहीं चला रहा, उसमें महंगा दे रहा है। आपने 20 रुपये पर दर्जन में कैसे कम कर दिए? हम दोबारा कल इंशाल्लाह विजिट करेंगे, अगर आपके पास नहीं होगा तो हम फ़ाइन जो है, एक प्राइस लिस्ट का ना होने की मैक्सिमम फ़ाइन 10,000 है तो हम मैक्सिमम फ़ाइन करेंगे। जो है असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से 3,000 रुपये का चालान काटा जा रहा है, क्योंकि इनके पास जो है एक्स की रेट लिस्ट मौजूद नहीं थी, जो कि होना ज़रूरी है। तो ये हमारे नाज़रीन को भी हम जो है अवेयरनेस दे रहे हैं कि रेट लिस्ट पहले चेक किया करें, कहीं भी जाएँ खरीदारी करें सबसे पहले रेट लिस्ट चेक करें, रेट लिस्ट के हिसाब से ही आप चीज़ें खरीदें और अगर ना हो तो आप कंप्लेन करा सकते हैं। नाज़रीन जो है जो देख रहे हैं उन्हें क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे कि किस तरीके से कंप्लेन करें? लोग बोलते हैं हम कंप्लेन कहाँ करें? मैं आपको दो चीज़ें बताऊँ तो एक सबसे आसान जो बात है वो कमिश्नर कराची का पोर्टल है, उसमें बंदा है वो जो लिखना चाहता है, बहुत आसान सी बात है। अच्छा, पोर्टल बन चुका है, पोर्टल भी लिखता है, बहुत पहले से बना हुआ है, मतलब ये अवेयरनेस दे रहे हैं आप नाज़रीन को। दूसरा ये कि जो प्राइस लिस्ट होती है उसमें नंबर भी लिखा होता है कि भाई ये आप इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। इवन व्हाट्सएप पे होता है, वो व्हाट्सएप ही कर दे। अच्छा, ज़्यादा उससे बात नहीं करेंगे, वो वॉइस नोट भेजेंगे मिसाल के, तो व्हाट्सएप मतलब इतनी ज़्यादा आसानी है कि मैं इस शॉप पे खड़ा हूँ, उसकी वीडियो है, ये महंगा दे रहा है और इतना महंगा दे रहा है, वो एविडेंस हो जाता है हमारे लिए कि हम उस पर आसानी से फाइन करेंगे। अगर बंदा एक कहे कि 3 नंबर पे चीज़ें महंगी हैं तो उस पर हमें कैसे पता लगे किसके पास महंगे? अगर हम ऐसे ही जाके सारे लोगों को फाइन करेंगे तो ये जो है इंसाफ नहीं होगा, नाइंसाफी हो जाएगी जी। तो इतनी आसानी हो चुकी है नाज़रीन कि अब आप व्हाट्सअप करके भी बता सकते हैं कि भाई इस इलाके में इतनी चीज़ें महंगी होंगी, लेकिन आपको प्रॉपर तौर पे इन्फॉर्मेशन देनी कौन सी दुकान पे क्या चीज़ महंगी है। तो आपके लिए फिर ज़रूर जाहिर सी बात है उस इलाके के मुतालिक जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो आएंगे और फील्ड में आकर उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। भाई आपका शॉप का क्या नाम है? जी शान राजपूत। देखिए मिसाल के तौर पे कोई बंदा यहाँ पे कह रहा है कि
भाई अंडे महंगे मिल रहे हैं यहाँ पे, अगर उसका नाम स्पेसिफिक करेगा तो यहाँ पे हमें पहुँचने में आसानी होगी। सही, मतलब नाम आप दुकान का ज़रूर बताएं ताकि वो उसके ऊपर एक्शन ले सके। अस्सलाम वालेकुम, केला कैसे दे रहे हो? केला क्या है? 100 रुपये। 100 रुपये आज की प्राइस लिस्ट कहाँ पे? फोल्ड करके रखिए। देखिए, पहले हमने आपको ताकीद की थी, हिदायत की थी कि यहाँ पे लगाएं, कि आप जो एक जी वो एक्सक्यूज देने के नहीं। माल सेट कर रहे थे, ये तो एक्सक्यूज नहीं ये चलेगा तो ना। गलत बात है। देखिए, हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप ऐसी जगह पे लगाएं कि जहाँ पे वाज़े नज़र आए, जो कस्टमर है उसको आपसे पूछना नहीं चाहिए, वो प्राइस लिस्ट देख के आपसे कहे कि मुझे फ़लाँ चीज़ दे दे, ठीक है, वो उसको ज़रूरत ही ना हो कि भाई आपको पता है कि किलो जो है आप ये अपना केला कैसे दे रहे हैं, आप सेब कैसा दे रहे हैं, वो देख के हो कि भाई मुझे 5 किलो सेब दे दो। तो जब आप उसको रेट को अगर चेंज करें तो फिर उसको पता चल जाए, वो करे। अच्छा, अनार की क्या किलो है? अनार 350। 350 रेट है। देखिए आज क्योंकि ये अच्छा, फ्लक्चुएट होता बाजारों में रहता है। लेने जाए तो अनार तो 500 रुपए किलो मिल रहा होता है, यहाँ पे रेट चेक करें तो 350 जाता है। नहीं, वो इस वजह से मैं आपको ये गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई बंदा जाता है बाज़ार में तो उसको सबसे पहले जो रेट है लिस्ट उसको देखनी रेट लिस्ट चेक करनी चाहिए, और रेट लिस्ट अगर ठीक होगी तो वो जो है उस हिसाब से जो है लोगों को वो ये भी शिकायत होती है जब वो रेट लिस्ट की बात करते हैं, दुकानदार कहते हैं भाई आप किसी और से ले लो जिसके पास हो। ये भी होता है ना, लड़ाई मैं हो जाती है। आपको होती है, बिल्कुल होती है, मगर मैं आपको जिस तरह पहले कहा कि उनको चाहिए थोड़ी सी तकलीफ़ करके वो असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में जाएं, कमिश्नर कराची के पोर्टल पे कंप्लेन करें, जी, थोड़ी सी उनको भी एफर्ट्स लेने थोड़ी पड़ेंगे। सी तो अगर आप लोगों वो को भी एफर्ट्स करनी पड़ेगी ताकि आप लोग की जो शिकायतों पे अमल दरामद हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अपनी फील्ड में नज़र आ रहे हैं, वो हर चीज़ को कानून की रेट लिस्ट हो या एंटी इंक्रोचमेंट हो उसके ऊपर अमल दरामद करवा रहे हैं। अभी भी हम देख सकते हैं कि हम शाह फैसल की मार्केट में मौजूद है और यहाँ पे रेट लिस्ट के हवाले से जितनी आपने देखा कि टारगेट और जो है ऑपरेशन जारी है इस तरह का, और जो दुकान वालों ने इस पर अमल दरामद नहीं किया उनके ऊपर चालान भी काटा जा रहा है, उनको पनिश भी किया जा रहा है, उनको वार्न भी किया जा रहा है। अभी आप क्या कहेंगे इनके अब हम देख रहे हैं कि जो अनार है उसकी प्राइस क्या है वो मैं चेक कर रहा हूँ कि वो मिल जाए, क्योंकि इन्होंने बताया, कितने बताया अनार का? 350। अगर हम देखते हैं कि अगर हमारी प्राइस में ज़्यादा होगा तो ये शो कर रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, मैं इसको चेक करता हूँ। अगर वो बराबर होता है या बिल्कुल करीब है तो ये शो करेगा कि आप सही दे रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे उसकी 500 प्राइस है, मुझे पता नहीं, मैं देखूंगा, और आप हमें 350 बता रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल झूठ होगा। ये मैं 1 मिनट अच्छा, वैसे नॉर्मली कहा जाता है कि हर चीज़ पे उसकी रेट लिस्ट के रेट लगाए जाते हैं, वो करते हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो वो भी ठीक होता है, नहीं तो अगर ये लिस्ट पड़ी है ना तो इसको चाहिए कि आम बंदा सामने है, mention करें। क्योंकि डेली बेसिस पे वो रेट चेंज होती हैं, फिर उसको लिखना हैंगेंगे वो करते भी हैं। यहाँ पे जो है, मैं 1 मिनट मुझे दे दे कि कोयटा, हाँ अनार ये लिखा हुआ है, ये है 357, ठीक है। कंधारी अनार जो है 500 रुपये जो है जी, ईरानी है। आपके पास कौन सा है? ईरानी बोल, कंधारी नहीं, आपके पास कौन सा अनार है? आपके पास ईरानी है। ये जो है ईरानी अनार जो है उसकी तो रेट ही नहीं लिखी यहाँ पे, तभी तो बताया इन्होंने ईरानी। आ रही नहीं है, बॉर्डर बंद है ना, तो चलो वो भी जो दे रहा है तो फिर 350 रुपये ठीक है। सही है। ये जो दूसरा अच्छा, सेब के रेट भी बताते हैं, सेब क्या दे रहे हैं? सेब क्या किलो है? ये ना मुख्तलिफ रेट इसलिए पूछ रही हूँ मैं ताकि ना कि अक्सर ये तो रट्टे लगा लेते हैं कि किसके क्या बोलने हैं, तो वो भी पता चल जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं, इनको भी ज़्यादा होता है। ये मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा, जो हमारे सामाईन हैं जो देख रहे हैं उनको ये करना चाहिए कि वो हमेशा प्राइस लिस्ट चेक करें, और अगर वो सही नहीं दे रहा तो उसकी शॉर्ट वीडियो बनाएं, सही, या इवन नहीं बना सकते, कहीं पे ये लड़ते भी हैं, जिस तरह पहले उन्होंने कहा, तो वो जाके असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में जाएं, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज जाके उनको साथ लेके आएँ। अच्छा, अभी तो इन्होंने रेट लिस्ट मेंशन नहीं की, इनको क्या कहेंगे आप? ऑन करेंगे खाली? इनके पास ये रेट लिस्ट है लेकिन मगर इनको mention ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे लगाओ, ये हम वापस आ रहे हैं देखते हुए, ये कहीं भी तो आएंगे तो ये यहाँ होनी यहाँ पे चाहिए, लगी हुई ठीक है। चलो हम आगे भी देख लेते हैं। स्टॉल पे भी ना हम 2-3 चीज़ें पूछेंगे तो उनके रट्टे इनके जो होंगे लगे हुए वो भूल जाएंगे। कोई और चीज़ पूछेंगे, वैसे तो हम ऐसी हमें भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। रेट लिस्ट क्या है भाई आपकी? अच्छा, रख दी अमरूद पीछे, सही है। अमरूद कैसे दे रहे हैं? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। पहले अनार बता दें कौन सी कैटेगरी के, कौन से वाले अनार? अनार ये ईरानी है। ईरानी है, बस सबने ईरानी का सोच लिया है। ईरानी अनार कैसे दे रहे हैं ईरानी? ये 300 रुपये 400। 300 रुपये 400 रुपये।
भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 100 रुपया डिफरेंस कैसे रखते हैं, वो बताएं हमें। 100 रुपये का डिफरेंस आप कैसे रखते हैं? छोटा साइज है, थोड़ा बड़ा साइज। अच्छा, उसमें करते हैं 300 रुपये, 400 रुपये। चलो हम लिस्ट अभी चेक करते हैं आपके सामने। अमरूद का कितना कहा? अमरूद का कितना बताया? और सेब? सेब ये पड़ा 200 रुपये किलो, ये 250 रुपये। और कीनू? किलो ये 200, ये 300। अलग अलग रेट भी है। उसमें होता है दर्जा अव्वल, साइज़ का, एरिया का थोड़ा डिफरेंस होता है। अमरूद 100 रुपये ठीक है बता रहा है। कीनू के भी देखिएगा। अभी जो है जा रहे, दूसरा ये जो बता रहे थे अपना भाई ईरानी सेब जो है गोल्डन, वो कितने का है? 250। यहाँ में 311 रुपये लिखा हुआ है। आप कैसे उस बात को 250, 50 रुपये या ईरानी 60 रुपये, खाली 70 रुपये कैसे कम दें? हमारे पास सिर्फ सेब गोल्डन है। वो आपको पीछे देखा होगा कार्रवाई करते हुए, तो उन्होंने जल्दी रेट शायद याद कर लिया। उन्होंने कहा क्या क्या वो भी बोल होता है ये। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। वो कीनू जो है, कीनू हाँ। कीनू जो है आप कितने में दे रहे हैं? 200, 300। 200, 300। 200 और 300। कीनू जो है दर्जा अव्वल जो है, क्या आप क्या इसमें करते हैं? 1 kg करते हैं या उसके हिसाब? 12 दर्जन के हिसाब। कीनू दर्जा अव्वल फी दर्जन 276 रुपये। तो आप 300 में कैसे दे रहे हैं? 100 रुपये ऊपर, 100 रुपये ऊपर क्यों दे रहे हैं? नहीं, 100 रुपये नहीं, 276। आप ऐसे कैसे ज़्यादा दे रहे हैं? ये सबसे अव्वल दर्जा है। जो कम दर्जे वाला है वो 200 है, जो इधर है वो 200 है। सबसे पेटी में 4 दर्जन है, वो है 2000 रुपये की। सबसे अव्वल क्या मतलब जन्नत से आता है डायरेक्ट? नहीं, अव्वल का ये होता है कि सबसे अच्छा। तो इसमें तो अव्वल का लिखा अव्वल हुआ है। का 276 लिखा हुआ है और आप 300 में दे रहे हैं, तो एक पे आप 29 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। ये कितना लिमिट है इनकी कि कितने टाइम तक ये लोग जो है इसको फिल कर सकते हैं? 10 दिन पीछे लिखा हुआ है चालान पे, 10 दिन। हर चीज़ लिखी हुई है कि कितने टाइम उसको पे करना है। और ये ऑनलाइन पेमेंट अभी हो गई है। जैसे ये अभी जो हम यहाँ पे चालान कर रहे हैं, ये कमिश्नर साहब के पोर्टल पे ऑनलाइन अभी वो हो जाएगा। अच्छा। तो उसकी एंट्री हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, वो चालान तो उनके ऊपर काट दिया जाता है लेकिन वो भरते ही नहीं है। ये मतलब अजीब टाइप के, मतलब जैसे लीचर टाइप के लोग रहते हैं, बार बार आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, नहीं हो रहा। जी, उसमें ये है कि कमिश्नर साहब के एक SOP है कि हर महीने की 7 तारीख है, उस पर हम लास्ट महीने का पूरा एग्जैक्ट बना के सर्टिफिकेट देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सर्टिफिकेट देगा कि मैंने मिसाल के तौर पे लास्ट जो मंथ हमारा नवंबर है, नवंबर में मैंने कितना फ़ाइन किया, उसमें कितना रियलाइज़ हुआ, कितना बचता है, मैं सर्टिफिकेट उसको दे दूंगा। अब तक आपने कितना, मतलब आपका जो देख रहे हैं फीडबैक आ रहा है? मैं आपको ये अगर बताऊं कि क्योंकि हमारी मीटिंग हुई थी कल, उसमें 6 महीने का जो मैंने किया है 15,76,000 मैंने 5 महीने का जो किया है, और 5 महीने में से जो 98% हमने रियलाइज़ करा दिया है। 98%? 98%। अभी 31,000 रिमेनिंग रहता है, सही। क्योंकि हमने लास्ट 5 मंथ्स का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक किया था। दिसंबर की 7 तारीख तक हम इसको, जनवरी की 7 तारीख को हम इसका देंगे। 6 महीने का इकट्ठा आप लोग करते हैं? हाँ। बिल्कुल। इनके ऊपर जो है 5,000 रुपये का चालान काटा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने रेट जो है, एक तो रेट जो है ज़्यादा बताए, और उसके ऊपर जो है बहस भी कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दर्जा अव्वल, जिसके ऊपर जिन्होंने रेट लिस्ट के हिसाब से देखा तो वो रेट जो है 24 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। तो अभी हम आगे भी देख लें इसके हिसाब से। बिल्कुल, ये बाहर लगा दें, रखे नहीं है सर यहाँ पे, इसको बाहर लगा दें कि लोगों के लिए आसान है। दूसरा, मैंने आपसे पहले ये गुजारिश की कि अगर ये प्राइस देखेंगे, जो शहरी है वो देखेगा और ये उस पर देंगे। अगर मिसाल के तौर पे उस पर नहीं दे रहे हैं तो वो कंप्लेन करे, हम कर देंगे। मैं एक कोशिश करता हूँ ज़ाती तौर पे कि कोई भी कंप्लेनेंट हो उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाए, उसको अटेंड किया जाए। कोशिश करता हूँ कि उसके साथ में खुद आऊँ। उससे एक ये चीज़ होती है कि फिर वो, इनको पता होता है कि लोगों के साथ बहस वैसा नहीं करते हैं और प्रॉपर देते हैं। सही है। क्योंकि अगर ये भी तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है ना, अगर कोई एक कंप्लेंट आ जाए, पहले तो लोग कंप्लेंट नहीं करते, उसके बावजूद एक बंदा जिसने डेयरनेस की, इतनी पेन लिया, वो यहाँ से विज़िट करके 5-10 मिनट AC ऑफिस आए और वो कहे कि मुझे यहाँ पे सब्ज़ी या कोई और चीज़ महंगी मिल रही है, तो अखलाकन वैसे ही मेरा फ़र्ज़ है, मैं अखलाकन ज़रूर फ़र्ज़ है उसके साथ यहाँ पे आ जाऊँ। तो ये मैंने बहुत मरतबा ऐसा किया है। अगर यहाँ और मैं आपको और बात बताऊँ कि डेली बेसिस पे मैं यहाँ से सुबह 12 बजे विज़िट करता हूँ, यहाँ से आगे तक, फिर शाम को 5 बजे भी करता हूँ। उससे 2 फ़ायदे होते हैं हमें। एक प्राइस सही हो जाती है, दूसरा ये लोग यहाँ पे रोड पे जो है
ठेले पथार नहीं लेके आते, एक अपने हुदूद में रहते हैं, तो हमें दो फ़ायदे हो जाते हैं इससे कि रेट प्राइस और दूसरा जो है लोगों के लिए रास्ता क्लियर होता है। जी नाज़रीन, आज के शो में हमने दिखाया कि हमारे साथ मौजूद थे असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नेमतुल्लाह चाचर साहब, जिन्होंने पूरी शाह फैसल की मार्केट में विजिट किया। बहुत सी जगहों पे रेट लिस्ट भी मौजूद थी और कुछ जगहों पे जहां रेट लिस्ट मौजूद नहीं थी उनको पनिश भी किया, किसी पे 5,000 तो किसी पे 3,000 चालान किया। इसी तरीके से इनका ये भी कहना है कि आवाम को भी थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपको शिकायत है तो आप अपनी शिकायत जो है पोर्टल पे भी जो कि लगा सकते हैं, पोर्टल पे भी लगा सकते हैं। कमिश्नर कराची के जो पोर्टल है उस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपकी शिकायत कहीं नहीं सुनी जा रही तो आप जो है 5 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। आज के शो में हमने आपको पूरा दिखाया कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है अपनी फील्ड में किस तरीके से जो है अमल दरामद करवा रहे हैं, प्राइस लिस्ट को जो है किस तरीके से लोगों पे लागू कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि महंगाई को इससे आवाम के लिए कितनी सहूलत और कितना रिलीफ होता जाएगा। लेकिन आवाम को भी इस चीज़ का आगाही होनी चाहिए कि शॉपिंग करने से पहले आप प्राइस लिस्ट ज़रूर देखें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपकी होस्ट उरूज रिजवी। देखते रहिए कंज्यूमर पल्स।